झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 19वां दिन है। सदन में आज भी कई मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार हैं। हजारीबाग मामला, कोयला चोरी पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं कई राजकीय विधेयक भी सदन के पटल पर आएंगे, जिसे पास करने के लिए मतदान होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश विधानसभा परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करेंगे। राकेश, आज बजट सत्र का 19वां दिन है। आज कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने वाली है और आज क्या कुछ सदन के भीतर होने वाला है? देखिए, फिलहाल सदन के बाहर की ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, कल जिस तरीके से हजारीबाग में घटना घटी, देर रात मंगलवारी जुलूस निकला था और उस दौरान जिस तरीके से जुलूस पर पथराव हुआ, उसको लेकर बीजेपी के विधायक जो हैं वो आज सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी के कई चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, एक लाइन से बैठे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि झारखंड को कश्मीर बनाया जा रहा है, वोट बैंक के लिए खास समुदाय का मन बढ़ाना बंद करे। इस तरह की तख्तियों के साथ बीजेपी के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम बारी बारी से जुड़ते हैं। राज सिन्हा जी है, धनबाद के विधायक है। राज जी, लगातार इस तरह की चीजें आ रही हैं, कल जिस तरीके से घटना घटी, क्या लग रहा है, क्या एक खास वर्ग विशेष के लिए सरकार ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार से जो उम्मीद है उसी लाइन पे सरकार कर रही है, काम कर रही है। अब तो थोड़े दिन में लगता है कि रामनवमी का महापर्व जो झारखंड में बनता है, उसके जुलूस पर भी प्रतिबंध लगाएगी सरकार। रास्ता तय कर देगी कि इधर से जाइए, इधर से मत जाइए, या डीजे बजाना तो बंद करने का भी आदेश निकाल रही है। तो हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं पर यह सरकार कुठाराघात कर रही है। तो देखिए, लगातार इस तरह की बातें बीजेपी के तरफ से कही जा रही है। क्या लग रहा है, मंशा क्या है सरकार की? क्या मंशा है कि हिंदू यहाँ से भाग जाए, जैसे कश्मीर से लोग भाग गए थे, और ये पत्थरबाजों को प्रश्रय दे रही है सरकार। आप देख रहे होंगे हर एक त्योहार, चाहे रामनवमी हो, होली हो, शिवरात्रि हो, दिवाली हो, हर एक त्योहारों में पत्थरबाजी हावी है। तो ये पत्थरबाजों को सरकार प्रश्रय दे रही है। मेरा कहना है कि वैसे चिन्हित करके कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अब सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां इसी तरीके का माहौल है देश में। हर एक त्योहार में पत्थरबाज कहीं हावी नहीं, ये सिर्फ झारखंड में है और ये झारखंड में ये सरकार प्रश्रय दे रही है, सरकार प्रश्रय दे रही है। देखिए, बाबूलाल जी भी आ गए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और ये भी हजारीबाग की घटना को लेकर अपने विधायकों के साथ सदन के बाहर आपको प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो लगातार ये बातें जो है, सीधे जुड़ते हैं बाबूलाल जी से। सर नीचे आओ ना यार, नीचे आओ, नीचे आओ। बाबूलाल जी, जो देखिए, सरकार जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कह रही है, इसी कारण से जो असामाजिक तत्व है उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों होली के समय कई एक जगहों पर घटनाएं आई, आप सबको पता है। गौरथंबा गिरिडीह का भी पता है। और कल हजारीबाग में मैंने तो आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला, अपना जो खेलते हैं लोग, और उस पर फिर वहाँ पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना। तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है और हिंदुओं के पर्व त्योहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। और अब तो इतनी सारे तकनीक है सरकार के पास, उनको सीसीटीवी कैमरा लगानी चाहिए जगह जगह पर, ड्रोन कैमरा का यूज करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि घर के अगल बगल जितनी भी जो सेंसिटिव या नहीं भी सेंसिटिव जगह है,
सब जगह कैमरा मैन को भी लगा देना चाहिए। आप सब लोगों से भी मैं कहूँगा कि इसकी जो विजुअल ले करके, ताकि किसी के हाथ में कोई पत्थर फेंक रहा है या कहीं भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको आसानी से पकड़ा जा सके और उसको दंडित किया जा सके। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि सामने रामनवमी का भी पर्व है, ईद भी है, सरहुल भी है, तो ये सभी और ये चिंता का विषय है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदुओं ने हमला किया हो, ईद की कोई नमाज पढ़ रहा हो उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला पत्थरबाजी क्यों होती है? सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए किसी का भी पर्व हो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां इसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश। तो यहाँ तो इनकी सरकार है ना, तो इसलिए इनको ठीक करना चाहिए, इनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए कौन गड़बड़ कर रहा है। अगर हिंदू गड़बड़ करते तो फिर मुहर्रम के जुलूस में हमला होता, ईद के नमाज में हमला होता। आखिर हमला हिंदुओं के पर्व त्योहार में ही क्यों हो रहा है? सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। लगातार देखिए बीजेपी के जो विधायक हैं अपने नेता के साथ बाहर प्रदर्शन करते आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम विधायकों के हाथों में जो है बैनर, पोस्टर है, तख्तियां है और इन तख्तियों के साथ विरोध का जो स्वर है वो लगातार जो है वो तेज हो रहा है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर, सदन के बाहर की ये तस्वीर। विधायक दल के जो नेता है लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल के साथ बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो कल जिस तरीके से हजारीबाग में घटना घटी है उसको लेकर सदन के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनल, बैक टू यू। अरे अगर देखिए विधानसभा परिसर के बाहर की तस्वीरें आप दिखा रहे थे राकेश, और ये तस्वीरें यहाँ की है, तो सदन के भीतर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आज हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और लगातार देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठते आ रहे हैं। और जब इस तरह की विवाद और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हिंसक झड़प जब हो जाती है तो ऐसे में सवाल करने का मौका भी मिल जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।